रूस यूक्रेन युद्ध के लगभग 2 साल बीत चुके हैं और लगभग 3 लाख रूसी सैनिक इस युद्ध के दौरान हलाक हो चुके हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो भारत के लिए भी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि इस युद्ध में अब भारतीय भी मरने लगे हैं और गुजरात का एक व्यक्ति जो कि हेल्पर के तौर पर रूस में नियुक्त हुआ था, उसकी मौत की खबर आ रही है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम आपको रणनीति बतलाने वाले हैं कि किस तरह से दरअसल रूस में भारतीयों को नौकरी के नाम पर बुलाया गया, उन्हें झांसा दिया गया, उन्हें बहला फुसलाकर एक तरह से देखा जाए तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए और इस ख्वाब के तले जब उन्होंने रूस में अपने कदम रखे तो उनके हस्ताक्षर रूसी भाषा के एक ऐसे प्रपत्र पर लिया गया जो कि एक तरह से बॉन्ड था और उसमें उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी भर्ती हो कहाँ रही है और उन्हें सीधे नियुक्त किया गया रूसी सेना में। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये नौकरी हेल्पर के लिए निकाली गई थी और ये हेल्पर दरअसल रूसी सेना के हेल्पर थे। लेकिन जो मौत की खबर आ रही थी, गुजरात के एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है, उसके एक सहयोगी का कहना है कि 21 तारीख को उसको डोनेट्स्क एरिया में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और इसी बीच यूक्रेन की तरफ से जो मिसाइल गिरी उसमें वो मारा गया है। हालांकि अभी औपचारिक सूत्रों के जरिए पूरी जानकारी निकलकर सामने आई गई बाकी है, लेकिन ये बात लगभग पुख्ता कही जा रही है कि ये पहले भारतीय की रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में मौत हुई है। लगभग 16 भारतीय ऐसे हेल्पर के तौर पर पिछले अगर देखें तो कुछ महीनों में रूस गए। ये भी बताया जा रहा है कि वो वेगनर में शामिल हुए, रूसी सेना में शामिल हुए, इसको लेकर भी सवाल है। लेकिन महज 10 लोग अभी तक पूरे खोजबीन के बाद जो है वो परिवार के संपर्क में आ सके हैं और 6 लोग अभी भी लापता हैं। कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किस वॉर जोन में है, इसका कुछ भी अता पता नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि गुजरात से हैं, कर्नाटक से हैं, आंध्रा से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और इन लोगों को दरअसल यूक्रेन और रूस युद्ध में किस तरह से झोंका गया इसको लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि दुबई स्थित फैसल खान नाम का एक व्यक्ति जो कि इन भारतीयों को लेकर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार अपील कर रहा था, वो इस तरह के यूट्यूब चैनल के माध्यम से दरअसल लोगों को संपर्क कर रहा था कि अगर बड़ी नौकरी चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना है तो रूस में भारी भर्तियां चल रही हैं, बम्पर नौकरियां चल रही हैं, हेल्पर की नौकरी चल रही है और इस तरह से उसने भारतीयों को अपने जाल में फंसाया। 3 लाख रुपए पूरे प्रोसीजर्स के लिए लिए गए और उसके बाद उन्हें रूस भेजा गया। नौकरी तो हेल्पर की पब्लिश की गई, लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग दरअसल युद्ध क्षेत्र में सेना की तरफ से लड़ने के लिए बहाल कर दिए गए हैं। इनके जब वीडियो उभर कर सामने आए, 2 वीडियो काफी वायरल हुए, उसके बाद इनकी चर्चा को लेकर जो है वो सरकार जागी और फिर सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से अपील किया गया कि भारतीय जो है युद्ध क्षेत्र से निकलें, भारतीय रूस में इस तरह की नौकरी के लिए न जाएं। लेकिन अभी तक इन 16 लोगों के निकालने की जो कवायद है वो परवान नहीं चढ़ पाई है। बीच दुखद खबर आ रही है कि गुजरात का एक व्यक्ति इस युद्ध में मारा गया है, डोनेट्स्क में उसकी मौत हुई है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई रूस में रूसी नवयुवक नौजवान युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना चाहते? इतनी हत्याओं के बाद, इतनी मौतों के बाद, युद्ध क्षेत्र में इतने शहादत के बाद अब दरअसल रूस को अन्य देशों के नागरिकों की दरकार आ चुकी है, क्योंकि ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि जो लोग दरअसल भारतीय हेल्पर की नौकरी के लिए गए थे उन्हें पहले तो हेल्पर की नौकरी की बात कही गई, बाद में उन्हें सैनिकों के हेल्पर के तौर पर नियुक्त किया गया और फिर उसके बाद छोटी मोटी ट्रेनिंग देकर युद्ध क्षेत्र में उतार दिया गया। हालांकि कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को फैसल खान ने इंटरव्यू दिया है और उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है। उसका ये कहना है कि दरअसल इन लोगों से संपर्क नहीं साधा जा सकता, क्योंकि जो लोग संपर्क सूत्र से लंबे समय से बाहर हैं और जाहिर है वो इसलिए बाहर हैं क्योंकि युद्ध क्षेत्र में उन्हें मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई है और जो नियुक्तियां उसने दरअसल कराई वो एजेंट्स के माध्यम से हुई, जो रशियन एजेंट्स थे उनके साथ जो दुबई के एजेंट्स हैं उनका एक संपर्क था और इनके जरिए इन नियुक्तियों को किया गया और इन नियुक्तियों के पीछे साफ तौर पर लिखा गया था कि ये सैनिकों के हेल्पर होंगे, न कि इन्हें सेना में बहाल किया जाएगा। तो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और इन कॉन्ट्राडिक्टरी खबरों के पीछे देखें तो भारतीयों की जान खतरे में रूस में दिखाई दे रही है और जाहिर तौर पर दोनों देशों के बीच एक संपर्क जो है इस बाबत साधा गया है, बातचीत हो रही है। उसमें जो रूस में भारतीय दूतावास है वो भी एक्टिव है ताकि लोगों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन एक चिंता की घड़ी साफ तौर पर दिख रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब किस तरह से अन्य देशों के नागरिक फंस रहे हैं और भारतीय नागरिक भी इस तरह से फंस जाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो जाहिर तौर पर अभी तक के जो घटनाक्रम है उसमें एक चौंकाने वाली खबर दिखाई दे रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से दरअसल रूसी चाहते हैं कि भारी संख्या में विदेशी नागरिक वेगनार के ग्रुप के तहत या फिर उनकी सेना के तहत जो है वो वॉर जोन में आए, उसके लिए वो मोटी रकम देने को तैयार हैं।
लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो उनकी जान की कीमत जिस तरह से लगाई जा रही है, ये अपने आप में खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। तो अब ये देखना है कि किस तरह से सरकार इस मामले से निपटती है, किस तरह से दरअसल इस मौत की पुष्टि आगे सरकारी तंत्र के द्वारा की जाती है और जो बाकी फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जाल है। क्या इसमें 16 लोग भी शामिल हैं जो भारतीय हैं, जो फंसे हुए हैं रूस और यूक्रेन वॉर जोन में जाकर, या फिर ये और लंबी फहरिस्त हो सकती है। तो तमाम डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रहे हैं और इस डेवलपमेंट के साथ ही हम इन खबरों को और अनफोल्ड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से भारतीय रूस के और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो है फंसे हैं, इनको निकालने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी यदुराज को दीजिए इजाजत।